So we see that a former prime minister, former economist who played key role in establishing modern India and stable India, brought in important economic reforms during the 1990s is no more. So उन्होंने बोला कि diligence मेरा tool रहा और truth was always my beacon. When he became a prime minister in 2004, so 2004 से लेके 2014 के जो टाइम पीरियड था उसमें इंडिया की सबसे हाईएस्ट एवरेज ग्रोथ रेट रहा जीडीपी का, विच वाज 8.8%, जो ना उससे पहले कभी देखा गया ना उसके बाद कभी हमने अचीव किया। एंड उन्होंने बोला कि ग्रोथ इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट इज अ मीन्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, बैनिश पॉवर्टी, हंगर एंड होमलेसनेस। तो ग्रोथ को एज अ मीन्स यूज किया जाना चाहिए फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन। एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म को भी वो कैसे देखते थे, ही यूज टू से कि इकोनॉमिक रिफॉर्म सिर्फ फ्रीइंग द प्राइवेट एंटरप्राइजेस फ्रॉम द शैकल्स ऑफ जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था या जो रिस्ट्रिक्शंस थे, सिर्फ उसी को इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो अबाउट गवर्नमेंट को कैसे और इफेक्टिव बनाया जाए, मतलब गुड गवर्नेंस पे भी काम किया जाना चाहिए, सो दैट इट कैन हैंडल मल्टीपल टास्क या जो चैलेंजेस हैं। इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कैसे बिल्ड की जानी चाहिए, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल कंसेंसस, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन आर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। And in terms of neighborhood, also, he desired to live where there is peace and prosperity. So he actively pursued the composite dialogue with Pakistan also. So उन्होंने काम किया in terms of economic reforms also, in terms of financial reforms, in terms of banking sector reforms, and also uplifting the poor. वो उन्होंने कभी उस चीज़ को कम प्रायोरिटी पे नहीं रखा। दैट वाज ऑलवेज द प्राइम गोल जो भी रिफॉर्म्स किए गए, कि डाउन ट्रोडन अपलिफ्टमेंट कैसे होगी। सो सिमिलर लाइंस पे वी कैन से प्रमोटेड कम्युनल हार्मनी टू प्रिवेंट द एट्रोसिटीज अगेंस्ट द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एंड प्लूरलिज्म उन्होंने हमेशा समझा कि इंडिया की जो इंडियन सिविलाइजेशन जो कल्चर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और रिलीजियस हार्मनी का मतलब सिर्फ टॉलरेंस नहीं है, इट इज़ अ बेड रॉक ऑफ इंडियाज सेक्युलरिज्म, which is a part of the basic structure doctrine. So similar lines पे he approved 72 recommendations जो सचर कमेटी ने दी थी regarding the upliftment of the Muslim sections of the society. Looking at his entire journey, इन्होंने मास्टर्स करी in economics, then he went for again 3-year degree program to Cambridge University, फिर उन्होंने डॉक्टर फिल DPhil की in economics from Oxford University. Then he firstly joined the Indian government as an economic advisor in the Commerce Ministry. Member भी बने planning commission की. He also served as a governor of RBI. Then deputy chairman रहे planning commission के. And appointed as advisor to the Prime Minister's economic affairs, तो उनके contributions been immense. Finance Minister बने 1991 में under PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, when we saw कि structural reforms इंडिया में initiate किए गए, and जो भी उन्होंने reforms initiate किए, जो भी उन्होंने सोचा कि ये करना है, उन्होंने उस चीज़ को achieve किया in a very peaceful and balanced manner.